नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उसी तैयारी के क्रम में हम आप हम आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीएससी या कोई अदर स्टेट एग्जामिनेशन कोई भी हो, ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये वीडियो अपने आप में रिकॉर्ड हो। आज तक जितनी वीडियो है हमारी, उन सब में बेस्ट हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा। तो दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों, आपसे बता दें, यहाँ पर बंबई में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, थोड़ा बहुत कम रहा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो दोस्तों, कांग्रेस ने 1937 चुनाव में 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो दोस्तों, कांग्रेस का मंत्रिमंडल 7 प्रांतों में बना था। तो यहाँ पर विकल्प में 7 नहीं है, तो हम यहाँ पर डी पर ही साल लिख देते हैं। तो दोस्तों, कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 7 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो दोस्तों, कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिला था। 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। पूर्ण बहुमत जो है कांग्रेस को 5 प्रांतों में, कितने? 5, 11 में से 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला था और उसने सहयोग लेकर लगभग 7 प्रांतों में जो है अपनी सरकार का गठन किया था। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी विकल्प 5 नहीं है, चलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। तो यहाँ पर 5 प्रांत थे पूर्ण बहुमत की। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो दोस्तों, कांग्रेस का 1937 चुनाव में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था 7 प्रांतों में, दोस्तों ये 28 महीने चला था। और इसमें 28 महीने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और बिना कांग्रेस की सहमति से, बिना पूछे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सभी प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर विकल्प ए 28 महीने सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 28 माह। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बंगाल। बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि कांग्रेस को बंबई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, बंगाल, यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ उड़ीसा में प्राप्त हुआ था, बिहार में प्राप्त हुआ था और ये बंबई और असम दोनों में प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही होने चाहिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो दोस्तों, 1937 चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पंजाब में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जनवरी एवं फरवरी 1937 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों, बंगाल, असम, पंजाब एवं सिंध को छोड़कर
यहाँ पर विकल्प डी, बंगाल, असम, पंजाब एवं सिंध को छोड़कर जो है सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसके सदस्य सी राजगोपालाचारी नहीं थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। संसदीय उपसमिति के सदस्य जो है सी राजगोपालाचारी नहीं थे। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो दोस्तों रफी अहमद किदवई को यूपी की मंत्रिमंडल में 1937 के चुनाव के बाद रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। फरवरी 1937 के चुनाव के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। कहां पर? बंगाल में। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया। कारण मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके। यहाँ पर दोस्तों आपसे बता दें कि 1937 के चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था कांग्रेस के नेतृत्व में, वो लगभग 28 महीने चला और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इसका ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए सही किंतु आर गलत। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? तो दोस्तों वही हो जाएगा जुलाई 1937। विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के उपरांत मुस्लिम लीग की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है बताना है। तो दोस्तों बंगाल मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठजोड़ बनाने की इच्छा गलत है। जिन्ना ने कांग्रेस के शक्ति के मध्य में चूर होने की आलोचना की। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों के प्रति दुर्व्यवहार पर रिपोर्ट तैयार कराई। बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो दोस्तों ये विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग ने त्याग पत्र नहीं दिया था, सिर्फ कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था। और जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया तो उसी दिन उन्होंने जो है विशेष दिन, मुस्लिम लीग ने विशेष दिन मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1937 में मध्य भारत और बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो दोस्तों बता दें कि मध्य भारत और बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पहला मुख्यमंत्री एन.बी. खरे बने थे। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एन.बी. खरे। सन 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत पूर्ण स्वराज से नीचे किसी भी बात पर बात नहीं करेगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था? तो दोस्तों इसे कहा जाता है लाहौर अधिवेशन 1929। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो दोस्तों विकल्प ए यहाँ हो जाएगा, वर्ष 1929 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1929 में। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था दोस्तों 1930 में। यहाँ पर गंगा नदी के तट पर। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तो दोस्तों गलत है। उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो झगड़े में समझौता हुआ था वो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुआ था। दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। दोस्तों आपसे बता दें कि उस समय दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात ही नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ विकल्प एक सही होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए एक सही हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जेएल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा जो दोस्तों शामिल थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये भी शामिल थी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी दोस्तों ये भी शामिल थी, अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों ये नहीं शामिल था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर दिया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न थे जो दोस्तों कांग्रेस 1929 और उसके बाद से संबंधित प्रश्न थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें रट लें और इन्हें तैयार करके जरूर एग्जाम में जाएं, और ये इस बात की गारंटी है कि आपका लाभ 100% होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।